अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम सब डेली पैदल चलकर कहीं ना कहीं जाते हैं। ऑफ कोर्स वॉक करना एक हेल्दी हैबिट है, पर दुनिया में कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहां पर लोगों को पैदल चलने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि ये वॉक उनकी जान भी ले सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे खतरनाक तरीन रास्तों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अकील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सार्क रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं उसका नाम है मोस्ट डेंजरस वॉकिंग इन द वर्ल्ड। चलें मिलकर देखते हैं। नंबर 8, आई पेटरी ब्रिज। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे ब्रिज हैं जिन पर चलकर लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको ऊंचाई से डर लगता है, पर जो लोग ये कहते हैं कि इन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता तो इस ब्रिज को देखकर इनके पांव भी कांप जाएंगे। ये जो खतरनाक और इंसेन ब्रिज आप देख रहे हैं, ये आई पेटरी ब्रिज है जो कि यूक्रेन में वाक़या है। ये केबल ब्रिज है जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए बनाया गया था। ये वॉकिंग ब्रिज इतना खौफनाक है कि इस पर चलना तो दूर, इसे देखकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कैनियन के ऊपर बनाया गया है जो कि एक माउंटेन एज को दूसरे से मिलाता है। जब कोई इस पुल पर चलता है तो इसे नीचे भयानक खाई नजर आती है जिसकी गहराई 4000 फुट से भी ज्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पहाड़ी इलाके में साल के 6 माह शदीद हवाएं चलती हैं जिनकी स्पीड 110 मील पर आवर होती है। जो शख्स भी इस ब्रिज पर जाता है, सेफ्टी के लिए इसे केबल से हुक के जरिए बांधा जाता है, क्योंकि इस पुल पर सिर्फ लकड़ी के पीसेस बनाए गए हैं जिन पर चलकर इसे क्रॉस किया जाता है। दुनिया भर से लाखों लोग इस इनक्रेडिबल जगह पर घूमने के लिए आते हैं। आप सबका तो पता नहीं है, पर मैं तो इस ब्रिज पर कभी नहीं जाना चाहूंगा। नंबर 7, माउंट हुआ। दोस्तों, आजकल तकरीबन हर बड़े शहर में ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं और इन्हें देखकर इंसान के जीनियस माइंड का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन कई सदियों पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, उस वक्त इंसान हाथों से ही वो काम कर लेता था जो आजकल मशीन्स के जरिए भी नहीं किया जा सकता। ये जो प्लैंक वॉक आप देख रहे हैं, ये चाइना की हुशान माउंटेन पर वाक़या है। इसे दुनिया में आज तक बनाया जाने वाला सबसे खतरनाक तरीन रास्ता करार दिया जाता है। इस वॉक को एक चाइनीज मास्टर प्रेस्ट ही जीजान ने 700 साल पहले बनाया था। ये प्लैंक वॉक पहाड़ की एज के साथ बनी हुई है। ये नैरो ब्रिज जीजीहान ने अपने हाथों से बनाया था। सोचने की बात यह है कि इस मॉन्क ने ये रास्ता बिल्ड कैसे किया होगा। ये रास्ता 426 फुट लंबा है और इसमें सेफ्टी के लिए सिर्फ एक चेन लगाई गई है जिसे पकड़कर इस पर चला जा सकता है। इस जगह पर हर कोई वॉक नहीं कर सकता क्योंकि इसके नीचे 7000 फुट गहरी खाई है। ये प्लैंक वॉक इतनी छोटी है कि ये लकड़ी के सिर्फ 3 मुरब्बों पर मुश्तमिल होती है। एक शख्स इस पर बमुश्किल चल सकता है और साथ में गहरी खाई देकर ऐसा लगता है जैसे बंदा अभी इसके अंदर गिर जाएगा। ये वाकई में दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन वॉकिंग प्लेस है। नंबर 6, एंजल्स लैंडिंग। दोस्तों, ये जो माउंटेन वॉक आप देख रहे हैं, ये यूटा के पहाड़ों में वाक़या है। ये रास्ता 2 खाइयों के दरमियान में बना हुआ है। जब कोई इस माउंटेन वॉक पर चलता है तो दोनों साइड्स पर खतरनाक खाई नजर आती है जो कि बहादुर से बहादुर शख्स के भी होश उड़ा देगी। इस रास्ते को 1926 में बनाया गया था और लोग इस पर चलकर जियान कैनियन पर जाते थे। ये वॉक जमीन से 1400 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है और ये इतनी खतरनाक है कि इससे गिरकर कई दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस रास्ते पर चलने के लिए एक बैलेंसिंग चेन लगाई गई है जिसे पकड़कर इस पर चला जा सकता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ साल पहले तक यहाँ चलने के लिए ये चेन भी मौजूद नहीं थी, बल्कि लोग ऐसे ही अंदाजे से बैलेंस करके इस पर चला करते थे। ये वॉकिंग पाथ दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन रास्तों में से एक है। लेकिन बहरहाल जब कोई शख्स इस पर चलता है तो दोनों साइड से पहाड़ों का स्टनिंग व्यू देखने को मिलता है। इस वॉक की कुल लंबाई 8 किलोमीटर से ज्यादा है, पर यह दुनिया की सबसे डेडलीस्ट जगहों में से एक है। नंबर 5, एल कैमिनाटो डेल रे। दोस्तों, ये जो खतरनाक वॉकिंग पाथ आप देख रहे हैं, ये स्पेन में वाक़या है। इसे द किंग लिटिल पाथ भी कहा जाता है। ये असल में एक छोटा सा रास्ता है जो कि पहाड़ों के साथ चलने के लिए बनाया गया था। ये रास्ता 3 किलोमीटर लंबा है और इसे 1905 में किंग अफेंसू ने बनवाया था। इस नैरो पाथ को इसलिए बनवाया गया था ताकि लोग पहाड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ सामान को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें। इस पाथ की चौड़ाई सिर्फ 3 फुट है और ये जमीन से 330 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। काफी पुराना होने की वजह से इस रास्ते का काफी हिस्सा डैमेज हो गया था और पाथ के दरमियान में होल बन गए थे। इसी वजह से यहाँ कई माउंटेन हाइकर्स की डेथ हुई थी और फिर इसे बंद कर दिया गया था ताकि ये जगह रिपेयर की जा सके। 10 साल तक बंद रहने के बाद मेंटेनेंस के बाद इसे 2015 में दोबारा ओपन किया गया था। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी नॉर्मल शख्स नहीं जा सकता क्योंकि इसे देखकर ही इंसान डर जाएगा। हैरानगी की बात यह है कि उस दौर में लोग डेली बेसिस पर न सिर्फ इस रास्ते पर चलते थे बल्कि सामान भी ट्रांसपोर्ट किया करते थे।
ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 4 कैलिवेंटन ट्रैक। दोस्तों ये जो यूनिक माउंटेन आप देख रहे हैं ये इंडिया के इलाके महाराष्ट्र में मौजूद है। सदियों पहले बादशाह इस किले का इस्तेमाल इर्द गिर्द के एरिया पर नजर रखने के लिए करते थे। 15वीं सेंचुरी में इस हिल फोर्ट पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी जो कि आज भी मौजूद है। इन सीढ़ियों को बनाने के लिए पहाड़ के पत्थरों को काटा गया था ताकि ऊपर जाने में आसानी हो। ये जगह जमीन से 2250 फुट ऊंची है और ऊपर जाने का एक ही रास्ता है जो कि खतरनाक सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। ये स्टेयर्स पहाड़ की एज पर बनी हुई हैं और इनमें सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता किसी का पांव स्लिप हो जाता है तो वो 2000 फुट गहरी खाई में गिर जाएगा। बारिश के मौसम में तो ये जगह और ज्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि ये पत्थर इतने स्लिपरी हो जाते हैं कि इन पर पांव की ग्रिप ना होने के बराबर होती है। लेकिन इसके बावजूद हर साल लाखों हाइकर्स इस जगह घूमने के लिए आते हैं। ये इंडिया की सबसे पॉपुलर हाइकिंग डेस्टिनेशन है। इस किले को दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन फोर्ट्रेस में से एक माना जाता है। दिसंबर 2016 में इस रास्ते से एक 27 साल लड़की गिर गई थी और इसकी बॉडी सर्च करने में भी 10 दिन लग गए थे। ये रास्ता वाकई में बहुत डेडली है। नंबर 3 एटुलेयर विलेज। दोस्तों आप सबने बहुत से गांव देखे होंगे, खास करके जो गांव पहाड़ी इलाके में मौजूद हों वो निहायत खूबसूरत होते हैं। लेकिन ये जो चाइनीज विलेज आप देख रहे हैं ये दुनिया में सबसे यूनिक है। ये गांव चाइना के इलाके ज़ोउजू में वाक़या है। इस गांव में पिछले 200 सालों से लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि स्टील पाइप से बनी खतरनाक सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। ये गांव जमीन से 2625 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है और लोग हर रोज इन खतरनाक सीढ़ियों पर चढ़कर अपने घरों में जाते हैं। जैसा कि आप इस रास्ते को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर चढ़ना कितना डेंजरस हो सकता है। और नीचे 2600 फुट की गहराई है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2016 से पहले इस गांव के लोग लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाया करते थे। लेकिन फिर 2016 में एक चाइनीज फोटोग्राफर ने इस रास्ते पर चलते हुए छोटे छोटे बच्चों की पिक्चर्स बनाई जो कि इंटरनेट पर वायरल हो गई। इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने फौरन यहाँ स्टील स्टेयर्स बनवा दी। लेकिन अभी भी ये रास्ता खतरे से खाली नहीं है और बच्चे हर रोज इससे उतरकर अपने स्कूल जाते हैं और छुट्टी होने पर इसी के जरिए अपने घर जाते हैं। नंबर 2 पू मनामाना ट्रेल। दोस्तों पू मनामाना एक हाइकिंग ट्रेल है जो कि अमेरिका के इलाके हवाई में वाक़या है। आप में से बहुत से लोगों ने हवाई के बारे में सुना होगा। ये इलाका अपने खूबसूरत पहाड़ों और वॉल्केनिक इरप्शन के लिए बहुत फेमस है। ये जो खतरनाक रास्ता आप देख रहे हैं ये पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। इसकी दोनों तरफ सिर्फ गहरी खाइयां हैं। इसे हवाई की सबसे डेंजरस माउंटेन करार दिया जाता है और कई लोग यहाँ से गिरकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ये रास्ता 6.4 किलोमीटर लंबा है। ये वॉकिंग पाथ जमीन से 2100 फुट ऊंचा है। हैरानगी की बात यह है कि ये जगह स्ट्रेट नहीं है। इसके दौरान कई पत्थर आते हैं जिनको क्लाइंब करके आगे बढ़ना होता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं ऊंचाई और ज्यादा होती जाती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि यहाँ जाने के बाद वहाँ का व्यू स्टनिंग होता है। लेकिन इस बात पर इंसानों की सेफ्टी के लिए एक भी चीज मौजूद नहीं है। इस ट्रेल को क्रॉस करने में 4 से 5 घंटों का वक्त लगता है। पर जब आप पहाड़ की एज पर पहुंच जाते हैं तो नीचे ऑलमोस्ट पूरा इलाका नजर आता है। ये रास्ता है तो बेहद खतरनाक लेकिन इसे क्रॉस करने के बाद जो व्यू मिलता है वो वाकई ही में प्राइसलेस होता है। नंबर 1 मुसू त्रिपाशी। दोस्तों जापान दुनिया के सबसे डेवलप कंट्रीज में से एक है और टेक्नोलॉजी के मामले में तो इस मुल्क ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जापान में एक वॉकिंग ब्रिज मौजूद है जो कि हद से ज्यादा खतरनाक है। ये जो सस्पेंशन ब्रिज आप देख रहे हैं ये जापान का सबसे पुराना और अनडेवलप्ड ब्रिज है। इसे 1950 में बनाया गया था और इसका इस्तेमाल लोकल लोग दरिया पार करने के लिए करते थे। ये दरिया से कई मीटर ऊंचाई पर 2 पहाड़ों के दरमियान बना हुआ है। वैसे तो इस ब्रिज की चौड़ाई काफी ज्यादा है पर इस पर वॉक करने के लिए लकड़ी की बहुत ही छोटी जगह बनाई गई है। जब इस पर चला जाता है तो ये ब्रिज शेक करता है और ऐसा लगता है जैसे बंदा किसी भी वक्त इसके ऊपर से गिर जाएगा। मोर ओवर मेंटेनेंस ना होने की वजह से इसके दरमियान में मौजूद लकड़ी डैमेज है जिससे ये और ज्यादा खतरनाक लगता है। ये ब्रिज रियली बहुत स्केरी है। दोस्तों अगर आप ये थी आज की हमारी वीडियो। बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह थी। मैं तो कभी ना जाऊं। पता नहीं लोग कैसे वहां जाते हैं जिसमें मौत का रिस्क ज़्यादा हो। इसी वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।